दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानी दिमाग को कुछ इस तरह बनाया है कि अगर वो चाहे तो बड़े से बड़े जंगली जानवर को अपने काबू में कर सकता है। लेकिन जहाँ बात आती है जंगली हशरात यानी कीड़े मकोड़ों की, तो वहाँ इंसान बेबस हो जाता है। दोस्तों, अगर अकेले किसी जानवर से आपका सामना हो जाए तो घबराए बगैर उससे मुकाबला करने की कोशिश करें। हाँ, अगर वही जानवर झुंड में या बड़ी तादाद में आपके सामने आ जाए तो फिर क्या होगा? जाहिर है कि कोई भी बेवकूफ़ी किए बगैर वहाँ से दौड़ जाना ही बेहतर होगा। क्या आप उस पानी में उतरना पसंद करेंगे जिसमें आपके खून की प्यासी मछलियाँ तैर रही हों, या फिर उस वक्त क्या होगा जब हज़ारों मकड़ियाँ एक साथ आप पर हमला कर दें? आज मैं आपको कुछ ऐसे ही दिल दहला देने वाले जंगली हशरात के बारे में बताने वाला हूँ जो आप पर हमला कर दें तो कुछ ही देर में सिर्फ आपकी हड्डियाँ ही छोड़ेंगे और कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कामरान अहमद और आप देख रहे हैं कामरान की आवाज़। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल बटन को भी दबा दें ताकि इस तरह की दिलचस्प वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। पिरानास ये एक ऐसी मछली है जिसका शुमार गोश्त खाने वाली मछलियों में होता है, क्योंकि अगर गलती से भी आपका सामना इस मछली से हो गया तो ये हादसा आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे अगर आप ज़िंदा बच गए तो। अमेज़न नदी में रहने वाली ये मछलियाँ इंतहाई खूनख्वार होती हैं। इनके दांत इस कदर तेज़ और ताकतवर हैं कि इनके मुंह में आने वाली कोई भी चीज़ सेकंडों में 2 टुकड़ों में तब्दील हो जाती है। ये दिखने में आपको एक आम और मासूम सी मछली नज़र आएगी और ये आपको बाकी मछलियों की तरह पानी में ही तैरती हुई नज़र आएगी। लेकिन हालात उस वक्त बदल जाएंगे कि अगर इंसानी जिस्म या फिर किसी जानवर के जिस्म से खून का एक कतरा भी पानी में गिर जाए और यह खून इस मछली के मुंह लग जाए तो ये मछली ताक़ुब करते हुए शिकार तक पहुंच जाती है और कुछ ही देर में पिराना अपने शिकार पर हमला करके उसे ख़त्म कर देती है और जीता जागता जिस्म कुछ ही देर में हड्डियों का ढांचा बन जाता है। इसलिए हर साल सैकड़ों अमवात पिराना के हमला करने से रिकॉर्ड की गई हैं। लोकस्ट पिराना ख़तरनाक है क्योंकि वो इंसानों का गोश्त खा सकती है, लेकिन अब जिस कीड़े के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद ही आपको कभी काट सकता है, बल्कि ये आपकी जान आपको भूखा मार कर ले सकता है। जी हाँ, बात हो रही है लोकस्ट यानी टिड्डे की। आमतौर पर ये टिड्डे ना ही कोई बड़े ग्रुप बनाते हैं और ना ही अपना कोई घर बनाकर उसमें रहते हैं, लेकिन इनको कई बार बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा होते देखा गया है। और अगर ये इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा होते हैं तो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को खा सकते हैं। एक टिड्डा अपने जिस्म के साइज़ जितना खाना हर रोज़ खा सकता है और यही बात इसे सबसे डरावना बना देती है, क्योंकि जब ये झुंड में इकट्ठा होते हैं तो इनकी तादाद करोड़ों या अरबों में गिनी जाती है, जिसका मतलब ये है कि ये झुंड एक दिन में 20 लाख किलो से ज़्यादा खाना खा सकता है। इनका सबसे बड़ा हमला 1875 में अमेरिका में देखा गया। उस हमले में ये खरबों की तादाद में पूरे अमेरिका में छा गए और उसी वक्त इस झुंड ने 9 बिलियन किलो खाने को एक दिन में ही ख़त्म कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, 9 बिलियन किलो खाने को एक दिन में ही ख़त्म कर दिया था। ज़रा सोच कर देखें कि उस वक्त लोगों की क्या हालत हुई होगी। मुझे तो ये सोच कर ही डर लग रहा है। आर्मी आंट्स। हो सकता है कि आपको मक्खियों, मच्छरों या काकरोच से डर लगता हो, लेकिन भला चींटियों से किसको डर लगता होगा? लेकिन जिस चींटी की किस्म के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके बाद आप इनसे भी डरना शुरू कर देंगे। मैं बात कर रहा हूँ आर्मी आंट्स की। इन चींटियों की सबसे ख़ास बात यह है कि ये अपने लिए नहीं काम करती, बल्कि पूरे झुंड के लिए अपनी जी जान लगा देती हैं। आमतौर पर ये चींटियाँ ज़मीन के नीचे अपना घर बनाती हैं, लेकिन आर्मी आंट्स को रहने के लिए किसी किस्म की छत नहीं चाहिए, बल्कि ये एक ख़ास किस्म का झुंड बनाकर रहती हैं। जब शिकार का वक्त आता है तो ये चींटियाँ लाखों की तादाद में एक साथ निकलती हैं। सिर्फ एक चींटी इंसान को काट ले तो जिस्म पर रैशेस और सूजन हो जाती है और आप मुतासरा जगह पर इस तरह महसूस करते हैं कि जैसे किसी ने इस हिस्से को जला दिया हो। सोचें, अगर लाखों चींटियों ने एक साथ आप पर हमला कर दिया तो आपका क्या हाल होगा? सीधी ज़बान में अगर आपको समझाएं तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। ये चींटियाँ अपने झुंड के लिए इस कदर फ़िक्रमंद होती हैं कि अगर इनके रास्ते में नदी आ जाए तो ये चींटियाँ आपस में एक दूसरे से जुड़कर एक ब्रिज यानी पुल बना लेती हैं और बाकी का झुंड इस पुल पर चलकर नदी को पार कर लेता है।
है ना ये दिलचस्प बात। किलर बीज। जब आप किसी शहद की मक्खी को परेशान करते हैं तो आपको काट लेती है। बेशक उस हाल में भी आपको बहुत तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन हम ये सोचकर खामोश हो जाते हैं कि एक ही शहद की मक्खी ने तो काटा है, जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन जब बात होती है किलर बीज की तो हालात बिल्कुल बदल जाते हैं। इनमें से एक भी किलर बी गुस्से में आ गई तो वो फेरोमोन नामी एक केमिकल अपने जिस्म से निकालती है। ये केमिकल पूरे झुंड को हमला करने का सिग्नल देता है। अब एक शहद की मक्खी के बजाय लाखों किलर बीज आपको आते हुए दिखाई देंगी। ये मक्खियाँ बहुत जल्द गुस्सा हो जाती हैं और हमला करने में देर नहीं लगाती, और आपको शायद यकीन ना आए कि ये अपने शिकार का 1 किलोमीटर तक पीछा करती हैं, और अगर इनका शिकार कहीं छुप जाता है तो उसके बाहर आने तक कई दिन तक उसका इंतज़ार करती रहती हैं। आमतौर पर हम शहद की मक्खियों से बचने के लिए पानी में कूद जाते हैं, लेकिन इन मक्खियों के सामने पानी में कूदना अपना वक्त बर्बाद करने वाली बात होगी, क्योंकि जहां आप कूदे हैं उसके ऊपर ये शहद की मक्खियां झुंड की शक्ल में घूमती रहती हैं और अपने शिकार का बाहर आने तक इंतज़ार करती हैं, और जैसे ही शिकार बाहर आता है तो फ़ौरन उस पर हमला कर देती हैं। जायंट हॉर्नेट्स। अब बारी आती है इंतहाई ख़तरनाक कीड़े की। इसे जायंट हॉर्नेट्स कहते हैं। ये एशियाई ममालिक में बड़ी तादाद में पाया जाता है। इनका साइज़ हमारे अंगूठे जितना बड़ा हो सकता है और लगभग 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। लेकिन जायंट हॉर्नेट्स को सबसे ज़्यादा ख़तरनाक क्या चीज़ बनाती है? अमूमन शहद की मक्खी अगर किसी पर हमला करती है तो वो अपना डंक अपने शिकार के जिस्म में छोड़ देती है, लेकिन जायंट हॉर्नेट्स हरगिज़ ऐसा नहीं करते। वो अपना डंक अपने पास रखते हैं और अपने शिकार पर मुसलसल हमला करते रहते हैं, जिसकी वजह से शिकार को नहायत ही अजियत बर्दाश्त करनी पड़ती है। अगर एक जायंट हॉर्नेट इस तरह कर सकता है तो ज़रा सोचिए पूरा झुंड मिलकर अपने शिकार की क्या हालत करेगा। इससे भी ज़्यादा खतरनाक इनके डंक से निकलने वाला लेथिन मिक्स प्रोटीन होता है, जो इंसानी जिस्म में मिकदार से ज़्यादा दाखिल हो जाए तो मौत भी वाक़ई हो सकती है। 2013 में जायंट हॉर्नेट्स के एक झुंड ने चाइना में 42 लोगों की जान ली थी। यही नहीं बल्कि 1600 लोगों को शदीद ज़ख्मी भी किया था। आज पूरी दुनिया में लोगों को ये बताया जा रहा है कि अगर कहीं भी जायंट हॉर्नेट्स का छत्ता देखें तो उसको बढ़ने से पहले ही गिरा दें, लेकिन तहकीक के मुताबिक फिर भी इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक क्या लगा? नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह की दिलचस्प वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें, इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।